हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, फिलहाल हिमाचल सरकार के ऊपर जो एक तलवार संकट की लटक रही थी, अब वो तो नहीं है, सरकार बच गई है। लेकिन इसी बीच बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। विक्रमादित्य सिंह समेत तमाम मंत्री इस बैठक का हिस्सा है। हिमाचल में राज्यसभा चुनावों के दौरान देखिए खेला हो गया और इसके बाद संकट के बादल मंडराए सरकार पर। सुक्खू सरकार की तरफ से लगातार प्रयास सरकार को बचाने के किए गए। पर्यवेक्षक तक आलाकमान ने भेजे। कड़ी मशक्कत के बाद सरकार को बचा लिया गया। अब महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक है। तमाम मंत्री इसमें मौजूद हैं। खास बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह भी इस बैठक का हिस्सा बने गए। विक्रमादित्य सिंह ने जब कैबिनेट से इस्तीफे का ऐलान किया था, उस दौरान कुछ गंभीर आरोप लगाए थे सुक्खू सरकार पर। अब आज की बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है, ये देखना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट बैठक इस वक्त राज्य सचिवालय में चल रही है और सभी कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह थोड़ी देरी से कैबिनेट बैठक में पहुंचे और बाकी मंत्री जो है अभी कैबिनेट में अभी जो है कैबिनेट चल रही है और कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक खत्म होने वाली है। इसमें क्योंकि एक तो जो वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य बना था हिमाचल प्रदेश का, उसको लेकर भी डिस्कशन की जानी है। भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की जानी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार हो सकती है और इसके साथ साथ एक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अभी जब जो कैबिनेट खत्म हो जाएगी उसके बाद जब ऑफिशियली जानकारी आएगी उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन ये भी जानकारी है कि रिज पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने को भी कैबिनेट मंजूरी दे सकता है। इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आई है और इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो इस कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं। जी अच्छा, देखिए, कैबिनेट बैठक में एक तो नाराजगी जो भी रखी है उसको लेकर चर्चा संभव है। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे हावी रह सकते हैं बैठक में? प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी राजनीतिक परिदृश्य बना तो और 2-3 दिन से लगातार राजनीतिक हलचल यहाँ पर बनी रही, तो उस पर भी यहाँ इसमें डिस्कशन किया जाना है कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां ना बने। और बाकी अब क्योंकि सरकार के ऊपर जो संकट था वो टल गया है, तो अब आगे कैसे बढ़ना है, लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए, वो कैसे चीजें वो हो, तो इसको लेकर इसमें बैठक में डिस्कशन की जानी है और उसी के आधार पर कुछ बड़े फैसले भी आज कैबिनेट बैठक से आ सकते हैं। कुछ बड़े फैसले संभव है। अच्छा, देखिए, जिस तरह से हालिया सियासी परिदृश्य रहा है हिमाचल में, कहा यह जा रहा था कि नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, फिलहाल वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कैबिनेट की बैठक में जरूर माना जा रहा है कि कुछ विधायक नाराज हैं, कुछ मंत्री नाराज हैं। हो सकता है कि सबकी नाराजगियों पर रायशुमारी हो। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, जो भी नाराजगी थी या कोई मुद्दे चल रहे थे उसको लेकर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ आए थे उनके समक्ष सबने अपनी बातें कही हैं और उसी के आधार पर जो जिस तरह से समन्वय समिति का गठन किया गया है, सीएम, डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रेसिडेंट और केंद्र के सीनियर 3 लीडर्स जो है उसको कमेटी में रहेंगे और उसकी घोषणा दिल्ली से होगी। तो अब जो इस तरह की कोई नाराजगी होगी, कोई मुद्दे होंगे, तो वो उस कमेटी के समक्ष ही दे जाएंगे। ये आज की जो आज डेवलपमेंट हुई है, आज बैठकों का दौर जिस तरह से चला उसके बाद ये फैसला हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये सारी चीजें अब हल निकल चुका है, इन चीजों का मामला शांत हो गया है, तो इसके बाद आगे कोई परिस्थितियां इस तरह की ना बने, इसको लेकर अब आगे कैसे बढ़ना है और सरकार की एक अच्छी इमेज बने, सरकार के अच्छे फैसले लोगों तक पहुंचे, अब इसी से जुड़ी बातें आगे होनी है। तो कैबिनेट बैठक में भी इसी से जुड़े कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं और इसके साथ साथ आगे लोकसभा चुनाव पर फोकस रहेगा और इसके साथ साथ जब जो ये 6 सदस्या हैं जिनको जिस तरह से उनको निकाला गया है, अब वो उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, तो अब उसके बाद क्या परिस्थिति आने वाले समय बन सकती है। हालांकि वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां से राहत मिलती है या नहीं मिलती है, उस स्थिति में उपचुनाव की चीजें आ सकती हैं। तो फिर उपचुनाव भी जीतना एक बड़ी चुनौती होगी, अग्नि परीक्षा होगी, चाहे कांग्रेस के लिए बात करें चाहे बीजेपी के लिए। तो अब आगे को लेकर इस तरह की रणनीतियां तैयार की जानी है कि अब आगे कैसे बढ़ना है। पार्टी में जो 34 विधायक हैं वो एकजुट रहे
में अब कोई टूट फूट ना हो, नाराजगी का भाव ना आए, और अगर ऐसी कोई चीजें आती है तो वो समय रहते उनका हल निकाला जा सके। तो इस तरह के अब आगे की रणनीतियां तैयार होनी है पार्टी के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, और सामंजस्य बने सरकार संगठन के बीच में, तालमेल रहे, उसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये तमाम चीजें आने वाले समय में होनी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो अब कैबिनेट बैठकें आने वाले समय में होगी, वो ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो जनता को अच्छे लगे और पार्टी की एक इमेज, उसमें उनकी अच्छी इमेज बने। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक और तमाम मंत्री मौजूद हैं, विक्रमादित्य सिंह भी बैठक का हिस्सा है।